वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम केमिस्ट्री के उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका हमने पार्ट 1 बनाया है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, और बात होगी एल्डिहाइड की। देखिए, एल्डिहाइड यौगिकों के क्लासिफिकेशन की बात हो चुकी थी, डेफिनेशन की बात हो चुकी थी, उनके निर्माण की अपक्रियाओं की बात हो चुकी थी, है ना। अब हम बात करने वाले हैं उनके गुणों की। और सबसे पहला गुण जो है वो है एल्डिहाइड्स के भौतिक गुणों की बात करेंगे हम लोग। और सबसे पहला है भौतिक अवस्था। फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड परिवार का सबसे प्रथम सदस्य होता है। साधारणतः पर गैस होता है, जबकि एस्टेल्डिहाइड इस परिवार का दूसरा सदस्य होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं। वो क्या होता है, 294 केल्विन पर उबलता है। इनके अतिरिक्त कार्बन 11 तक के अन्य सभी एल्डिहाइड्स रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि इससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। ये भौतिक अवस्था की बात हो गई है। नेक्स्ट है गंध। निम्न एल्डिहाइड की अरुचिकर गंध होती है। निम्न एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनकी अरुचिकर गंधी मतलब ऐसी गंध जिनको हम लोग ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं, परंतु अणुभार बढ़ने के साथ साथ गंध रुचिकर होती जाती है और वो इत्र की गिनती में आने लगते हैं। ध्रुवीय प्रकृति की बात करें तो एल्डिहाइड्स कार्बोनिल समूह की उपस्थिति में ध्रुवीय यौगिक होते हैं। देखिए, कार्बोनिल समूह जो होता है आपका डबल बॉन्डिंग ऐसे होता है ना, तो जहाँ पर भी कार्बोनिल समूह उपस्थित होगा वो सारे के सारे यौगिक क्या होंगे, ध्रुवीय यौगिक होंगे तथा इनका द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से 2.8 तक होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वथनांक। एल्डिहाइड्स तथा कीटोन के क्वथनांक जो होते हैं वो तुलनात्मक अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होते हैं। नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने टेबल बनी हुई है, आपको नोट कर लेना। देखिए, गौर से देखिए, लिखा हुआ तुलनात्मक अणुभार वाले मतलब समान अणुभार। समान अणुभार वाले हमने यौगिक लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, एक हेलो एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है हमारा मतलब एल्केन है, एक हमारा एल्डिहाइड है और एक हमारा कीटोन है। 58 58 58 सबके परमाणु भार समान है, लेकिन एल्केन का क्वथनांक कम है जबकि एल्डिहाइड का क्वथनांक उससे ज़्यादा है, और जबकि प्रोपेनॉन मतलब कीटोन का क्या कहते हैं वो क्वथनांक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रासायनिक अपक्रिया की बात करते हैं। अब बात करेंगे रासायनिक गुणों की। एल्डिहाइड्स की अम्ल द्वारा उत्प्रेरित योगात्मक अपक्रियाओं की क्रियाविधि। देखिए, ये पहली हेडिंग है आपकी एल्डिहाइड्स के रासायनिक गुण में। एल्डिहाइड्स की अम्ल द्वारा उत्प्रेरित मतलब अम्ल उत्प्रेरित करेगा, तो योगात्मक अपक्रियाओं की क्रियाविधि होगी। ये जो अपक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं ये नाभिक स्नेही है। ये क्या है, नाभिक स्नेही है। इसका मतलब ये है कि नाभिक आक्रमणकारी कोई ना कोई परमाणु होगा। तो आपके सामने कार्बोनिल समूह का एक यौगिक बना हुआ है, ए और बी। हम स्टार्टिंग में ही आपको समझा चुके हैं कि ए बराबर आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है और ओ एच भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर अगर आर जोड़ देते हैं ए पर, यहाँ पर आर जोड़ दें अगर, और यहाँ पर एच जोड़ दें तो आर सी एच ओ हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड हो जाएगा। और हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड की, इसलिए हम जब भी अपक्रिया पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की अपक्रिया। कार्बोनिल समूह की अपक्रिया होगी मीन्स इस पर एक नाभिक आक्रमणकारी परमाणु आरोपित होगा, तो वो सीधे किस पर अटैक करेगा, केंद्रीय कार्बन पर या नाभिक पर। नाभिक आक्रमणकारी तो वो नाभिक पर अटैक करेगा ना, तो एनयू न्यूक्लियर किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। और जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा तो वो कार्बन पर जुड़ जाएगा। देखिए, स्टेप 1 में वो कार्बन पर जुड़ गया है ना। फिर क्या होगा, स्टेप 2 पर एक प्रोटॉन उत्पन्न होता है। प्रोटॉन उत्पन्न होगा और वो अब किस पर, भाई अभी तक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में डबल बॉन्डिंग थी। जब नाभिक आक्रमणकारी कार्बन पर आक्रमण करेगा तो इनके बीच की डबल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे ही टूटेगी तो भाई अब ऑक्सीजन या 2 ग्रहण कर रहा था तो इसके अष्टक पूरे हो रहे थे, लेकिन अब इसे कहीं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और वो आवश्यकता पूरी करेगा कौन, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन आकर इस पर जुड़ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अम्ल उत्प्रेरक प्रोटॉन को H+ उत्पन्न करता है। मीन्स अम्ल उत्प्रेरक जो होता है वो प्रोटॉन को या H+ को उत्पन्न करता है, जो कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन धनी ऑक्सीजन परमाणु से संयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के नाभिक स्नेही गुण में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि वह नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण के प्रति अधिक ग्राह्य बन जाता है। आक्रमण के प्रति, ध्यान से पढ़िएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण के प्रति अधिक ग्राह्य बन जाता है। मतलब जैसे ही ये आक्रमण करेगा, एनयू कार्बन पर आक्रमण करेगा, कार्बन एनयू को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। किसकी उपस्थिति में, H+ के उत्पन्न होने के कारण। नेक्स्ट है
एल्डिहाइड्स की क्षार द्वारा उत्प्रेरित अपक्रिया की क्रियाविधि, आपको वो नोट कर लेना। अब इस पर बात करते हैं। क्षार आक्रमणकारी पदार्थ से अपक्रिया कर नाभिक स्नेही अपकर्मक उत्पन्न करता है। यह नाभिक स्नेही अपकर्मक कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर आक्रमण कर अस्थायी माध्यमिक पदार्थ बनाता है। इस प्रकार प्राप्त माध्यमिक पदार्थ एक प्रोटॉन को या तो विलायक से या आक्रमणकारी अभिकर्मक से ग्रहण कर योगात्मक उत्पाद बनाता है। जैसे ये आपकी अपक्रिया एक बहुत छोटी सी लिखी हुई है, NuHOH माइनस Nu, मतलब ये देखिए जहाँ पर भी Nu लिखा होता है वो नाभिक आक्रमणकारी परमाणु होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्राइड जुड़ा हुआ है। किसी हम हाइड्रोक्साइड मूलक के द्वारा हम आक्रमण करवा रहे हैं तो क्या होगा कि H और OH, भाई आप जानते हैं जग जाहिर है कि कहीं पर भी H और OH अगर एक अपक्रिया में प्रयोग हो रहे हैं अलग अलग यौगिकों में तो वो H और OH जुड़ जाएंगे। H और OH जुड़ेंगे तो H2O बन जाएगा। नाभिक आक्रमणकारी सदैव के लिए अलग रहेगा, ठीक है। ये तो हुई एक स्टैंडर्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, है कार्बोनिल समूह है और ये नाभिक आक्रमणकारी पदार्थ है। एक स्लो अपक्रिया होगी, एक बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी और फिर से वही होगा जो पहले हो चुका है। Nu ग्रहण कर लिया जाएगा किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, और फिर से ऑक्सीजन को एक की आवश्यकता होगी और फिर क्या होगा, देखिए क्षार की उपस्थिति भले लेकिन नाभिक स्नेही विस्थापन वही है तो सेम रिएक्शन वही होगी। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, H2O के द्वारा, या H2O अभिकर्मक भी आप कह सकते हैं। बनेगा क्या, AB कार्बन Nu के द्वारा, कार्बन ने Nu को ग्रहण कर लिया है तो O पर आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसको कहेंगे एडिशन प्रोडक्ट, योगात्मक उत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। लगभग सभी एल्डिहाइड्स सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त जलीय विलयन से क्रिया कर क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइड की अपक्रिया होने जा रही है R डबल बॉन्डिंग O प्लस Na, सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र होता है NaHSO3, ठीक है, जिसमें Na प्लस होता है, धनात्मक होता है, जबकि HSO3 ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। यहाँ पर जब भी अपक्रिया होगी तो ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य बंध विदलन होता है। बंध विदलन होने का मतलब ये है कि इनके बीच जो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी अब वो नहीं होगी, वो टूट जाएगी। और जैसे ही टूटेगी तो आप देखिए क्या बनेगा भाई, अब तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक एक बॉन्डिंग बची है ना। सोडियम बाइसल्फाइड का प्रोटॉन आकर्षित होगा हाइड्रोजन से, जबकि इसका ऋणात्मक और धनात्मक भाग दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो यौगिक प्राप्त होगा उस यौगिक का नाम होगा एस्टल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड, एस्टल्डिहाइड बाइसल्फाइड यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। हाइड्रोजन साइनाइड का योग देखिए फिर से RCH डबल बॉन्डिंग O, ये एल्डिहाइड है। आप R की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और कम से कम कार्बन वाले यौगिक रखे जाते हैं एल्डिहाइड में, ठीक है, प्रारंभिक ब्यूटेन तक। HCN का योग करवाना हमको, योगात्मक अपक्रियाएं चल रही हैं, फिर से बंध विदलन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग टूटेगी, कार्बन को भी और ऑक्सीजन को भी एक की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन पर आके मूलक जुड़ेगा कौन सा, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, तो बाकी जुड़ेगा क्या, साइनाइड। समझ में आ रही होगी अपक्रिया, यही योगात्मक अपक्रियाएं होती हैं इसी प्रकार की। और ये जो बनेगा इसको कहेंगे एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे इसको, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया है एल्डिहाइड्स तथा अमोनिया का योग। बहुत ही आसान अपक्रिया है।
लिखा हुआ है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त अमोनिया के एथेरिक विलयन के साथ क्रिया कर, देखिए फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सारे एल्डिहाइड एलिफेटिक वो भी अमोनिया के एथेरिक विलयन के साथ क्रिया कर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे एल्डिहाइड अमोनिया कहते हैं। ये अस्थायी तथा गर्म करने पर जल का अणु त्याग कर एल्डिमीन्स का निर्माण करते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। RCH डबल बॉन्डिंग O प्लस, हम भाई NH2.H NH3 को लिख सकते हैं। फिर से क्या होगा, ये आएगा जुड़ जाएगा। आप जानते हैं अब क्रिया क्या होने वाली है। RCHOH, ये H जुड़ा हुआ है कहाँ से आकर, अमोनिया का मूलक, और NH2 आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ध्यान से लिखा हुआ है इसमें देख लीजिए, ये एल्डिहाइड अमोनिया तो बन गई लेकिन ये अस्थायी यौगिक होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी है तो स्थायी क्या होगा भाई, हम NH को भी गौर से देखिएगा CHNHH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ये लिख सकते हैं OH। अब क्रिया होगी H और OH की। लिखा हुआ है गर्म करने पर जल का अणु त्याग देते हैं, जल का अणु त्याग देंगे। अब तो बनाएंगे क्या, RCH डबल बॉन्डिंग NH। भाई एक इसे आवश्यकता हो जाएगी और कार्बन को भी कि एक की आवश्यकता हो जाएगी, तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की और साझेदारी करेंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्डिंग आ जाएगी। और ये जो अब यौगिक बनेगा इसी को कहते हैं क्या, एल्डिमीन्स। एल्डिमीन्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रक्रिया है आपकी एरोमेटिक या बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसके पहले हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्या अपक्रिया करता है या करता ही नहीं है। तो आप जान लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया करता है, लेकिन फाइनल रिएक्शन आपको लिख के हम बताएंगे कि फॉर्मल्डिहाइड जो होती है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस NH3 बनाता है क्या, यूरोट्रोपिन। जैसे देख लीजिए क्या है, 6HCHO प्लस। आप एक काम कीजिएगा, ये अपक्रिया आप अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इजी है कॉन्सेप्ट आपका, नाभिक आक्रमणकारी है प्लस 6H2O। ये जो बना है इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ध्यान से देखिए, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है, ये होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात करने वाले हम लोग। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं बेंजल्डिहाइड कहे जाते हैं, अमोनिया के साथ क्रिया कर संकर उत्पाद में हाइड्रोबेंजामाइड का निर्माण करते हैं। हमको इसमें एक रिएक्शन में हमको 3 बेंजल्डिहाइड अणु लेने हैं, ठीक है, ये हो गया। अमोनिया के 2 अणु लेने हैं हमको, ध्यान से देखिएगा, H2NH3 अभी और एक और अणु लेना है, है ना। अब क्रिया होगी, देखिए H2O निकलने वाला है हर जगह से, H2O निकल जाएगा तो अब भाई ये N और N आके जुड़ेंगे, और देखो कैसे जुड़ेंगे। ये बेंजीन है, इससे जुड़े हुए कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन को अभी भी कितने की आवश्यकता है, 2-2 की, तो 2-2 की आवश्यकता दोनों को है। ध्यान से देखिए, कार्बन को 4-4 की आवश्यकता होती है, तो 2-2 की आवश्यकता है क्योंकि ऑक्सीजन निकल चुके हैं। और इनसे जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को 3 की आवश्यकता होती है, तो अभी भी इसे
3 की आवश्यकता है, इस कार्बन को भी तो 2 की आवश्यकता है, और इस कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है क्या, हाइड्रोजन और एक बेंजीन रिंग और इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। हाइड्रोबेंजामाइड। देखिए आपकी जो एल्डिहाइड की रासायनिक अपक्रियाओं का वीडियो था वो यहीं तक आज पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल अगले दिन मिल जाएगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा पार्ट 3 भी बनेगा, क्योंकि उसमें अपचयन अपक्रियाएँ और ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ और थोड़ी बहुत कीटोन की बातें की जाएंगी, है ना। तो घर पे रहिए, अच्छे से लॉकडाउन का पालन कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।